श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री प्रकाशानंद जी का आत्मसमर्पण। हे भैया, बताऊं कैसा जीवन तुम्हें बिताना चाहिए? अच्छा तो सुनो। देखो, व्रज की पुण्य भूमि में किसी वृक्ष के नीचे पड़ रहो और भूख लगे तो आसपास के गांवों में से जाकर टुकड़े मांग लाओ। किसी ने सम्मान से भोजन करा दिया जाए या और किसी भांति से प्रतिष्ठा की तो उसे भयंकर विष के समान समझो। यदि गांव के मूर्ख आकर तुम्हें देखकर हंसें और अपमान करें तो समझना ये हमें अमृत पिला रहे हैं। पीने के लिए श्याम रंग वाला सुंदर स्वच्छ यमुना जी का जल और ओढ़ने के लिए रास्ते में पड़े हुए चिथड़ों की गुदड़ी, इससे अधिक संग्रह ठीक नहीं। बस श्री राधा रमण बांके बिहारी मुरलीधर का ध्यान करते हुए वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी मत जाओ। भक्त चित्तचोर श्री गौरांग ने अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री प्रकाशानंद जी का मन हठात अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे अनजाने भोले मनुष्य की भांति प्रभु के मन से चरण किंकर बन गए, क्योंकि वे प्रभु के अपने निजजन थे। प्रभु के चले जाने पर प्रकाशानंद जी अपने मठ में पहुँचे। वहाँ उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। वेदांत के ग्रंथ उन्हें काटने को दौड़ने लगे। उनका चित्त अब श्री चैतन्य चरणों के चिंतन में ही सुख का अनुभव करने लगा। महाप्रभु की मनोहर मूर्ति उनके हृदय में गड़ सी गई। वे उनकी अनुपम रूप माधुरी का मन ही मन रसास्वादन करने लगे। उन्हें अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए घोर संताप होने लगा। हाय, जो इतने सरल हैं, ऐसे विनम्र हैं, इतने सुंदर हैं, उनके प्रति मैंने कैसे कैसे कटु शब्द कहे। उनका श्री विग्रह कितना तेजोमय, प्रकाशमय और आनंदमय है। उनके रोम रोम से प्रेम का प्रवाह फूट फूट कर निकलता रहता है। सरलता की तो साक्षात साकार सजीव मूर्ति ही हैं। श्री मत प्रकाशानंद जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय महाराष्ट्रीय सज्जन वहां आ उपस्थित हुए। वे स्वामी प्रकाशानंद जी को प्रणाम करके बैठ गए और थोड़ी देर पश्चात धीरे धीरे पूछने लगे, भगवान, आपने उन बंगाली स्वामी जी के दर्शन किए? अब तो आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया कि उनका शरीर ही प्रेममय है। इतना सुनते ही प्रकाशानंद जी ने उनके पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगे, भैया, तुमने मेरा उद्धार करा दिया। अभिमान के वशीभूत होकर अपने को पंडित समझने वाले मुझ पतित ने उन महापुरुष की ना जाने कितनी बार निंदा की। वे तो साक्षात ईश्वर हैं, शरीरधारी नारायण हैं। उन्होंने जो बातें कहीं सो सभी सत्य हैं। अपने पैरों को जल्दी से खींचते हुए उन महाराष्ट्रीय सज्जन ने प्रकाशानंद जी से कहा, भगवान, आप यह मुझ पर कैसा अपराध चढ़ा रहे हैं? मेरे लिए तो आप भी साक्षात शंकर हैं। आपको क्या ज्ञान और क्या अज्ञान, आप तो सर्वज्ञ हैं। लोक शिक्षण के लिए और भक्ति का महात्मा प्रकट करने के लिए ही आपने ऐसा किया। आपने अपने जीवन में इस बात को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि कितना भी भारी ज्ञानी क्यों न हो, उसे उन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का आश्रय कभी न छोड़ना चाहिए। जो ज्ञान के अभिमान में अच्युत का आश्रय त्याग देते हैं, उनका अवश्य ही अधपतन हो जाता है। आपने तो अपने जीवन से भक्ति का महात्मा प्रकट किया है। भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ समझता हूँ। इस प्रकार बहुत देर तक बातें होती रहीं। महाराष्ट्रीय सज्जन स्वामी जी से विदा लेकर अपने घर चले गए। दूसरे दिन इस सुखद संवाद को सुनने के लिए वे प्रभु के पास आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही गंगा स्नान करके लौटते हुए प्रभु मिल गए। जल्दी में उन्होंने प्रणाम करके कहा, प्रभु, महान आश्चर्य की बात, आपकी माया अपार है प्रभु। ओहो, जो आपकी इतनी भारी निंदा किया करते थे, वे वेदांत शिरोमणि श्री मत प्रकाशानंद अब बालकों की भांति रो रहे हैं। अब उन्हें वेदांत चिंतन, शास्त्रों का पठन पाठन कुछ भी नहीं भाता है। अब वे निरंतर श्री चैतन्य चरणों का ही चिंतन करते हैं। इस संवाद को सुनते ही प्रभु उछलने लगे और परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे,
भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने पूज्यपाद प्रकाशानंद जी के ऊपर कृपा कर दी, उन्हें प्रेम दान देकर अपना लिया। आहा, उन महापुरुषों के चरणों की धूलि को मैं अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने जीवन को कृतार्थ करूँगा। इतना कहते कहते प्रभु बिंदु माधव जी के मंदिर में दर्शन करने गए। भगवान की मनोहर मूर्ति के दर्शनों से प्रभु भावावेश में आकर नृत्य करने लगे। श्री सनातन, चंद्रशेखर, वैद्य, तपन मिश्र आदि भक्त भी प्रभु के साथ ताली बजा बजा कर नाचने और गाने लगे। हरि हरे नमः, कृष्ण देवाय नमः, ओम गोविंद गोपाल राम श्री मधुसूदना। इस पद को बड़े ही स्वर के साथ गाने लगे। महाप्रभु ब्रह्म ज्ञान शून्य होकर नृत्य कर रहे थे। बहुत से दर्शनार्थी प्रभु का नृत्य देखने के लिए एकत्रित हो गए। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनकर शिष्यों के सहित श्री स्वामी प्रकाशानंद जी भी वहां आ उपस्थित हुए और वे भी प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर हरि हरे नमः, कृष्ण देवाय नमः, गोविंद गोपाल राम श्री मधुसूदना इस पद का गायन करने लगे। थोड़ी देर के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद कर दिया। उन्हें अब कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। सामने सशिष्य प्रकाशानंद जी को देखकर प्रभु ने उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया। इस पर प्रकाशानंद जी प्रभु के पैरों में पड़ गए। अपने पैरों को जोरों से खींचते हुए प्रभु दीन भाव से कहने लगे, भगवान, यह आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं? गुरुजन होकर आप मेरे ऊपर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? मैं तो आपके शिष्यों तक के बराबर नहीं हूँ। यद्यपि आपकी दृष्टि में सभी ब्रह्म स्वरूप हैं, फिर भी लोक मर्यादा के हिसाब से आपको ऐसा ना करना चाहिए। आप तो मेरे परम वंदनीय हैं। धीरे धीरे प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु, मैं अपने पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैंने आपकी लोगों के सामने बहुत निंदा की थी। प्रभु ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, श्री हरि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? गुरुजन अपने शिष्य तथा सेवकों की कभी बुराई कर ही नहीं सकते। वे तो सदा उनके कल्याण की ही बातें सोचा करते हैं। आप भला मेरी कभी बुराई कर सकते हैं? इस प्रकार बहुत देर तक दोनों महापुरुषों के बीच बातें होती रहीं। अंत में दोनों ही एक दूसरे से विदा हुए। ओम शांति शांति शांति।